हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछला लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर जो 2.1 और 2.2 2.3 है ना, हम पिछला क्लास ख़त्म कर चुके हैं। तो वैसे दोस्तों आज हम लोग उसी प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बोल रहे क्या यह मनोरंजक है? बोल रहा है क्या जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने से बता रहा क्या कि क्या इस क्वेश्चन से आपको मनोरंजक हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ में व्यक्त करें। तो दोस्तों आज हम लोग जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1, तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों आप ग्राफ सीखिएगा। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ग्राफ। तो ग्राफ किस प्रकार से, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का बनाया जाए दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सॉल्यूशन है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे हम लोग इस सब क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सेट करना। अगर आपको क्वेश्चन को सेट करना समझ में आ गया तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना दोस्तों, सेट करने के लिए। तो चलिए हम लोग सीखेंगे सेट करना। देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, जो आफ्ताब है, जो पुत्री मतलब जो लड़की है उसके पिता हो गया आफ्ताब। तो क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोस्तों समझिए एक पूर्व और अब से 3 वर्ष बाद, है ना। तो क्या दोस्तों पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब बाद, आपको पता है। तो समझिए थोड़ा सा क्या होता है। देखिए एक होता है वर्तमान आयु, ठीक है। बाद में हो गया बाद की आयु और वर्तमान से जब पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व की आयु। दोस्तों अब जरा समझिए, पूर्व, वर्तमान और बाद, है ना। तो ये इस चीज को आपको बहुत अच्छा से समझना होगा दोस्तों कि पूर्व क्या है, बाद क्या है और वर्तमान क्या है। समझिए अगर हम किसी चीज को बोलेंगे क्या कि मेरा वर्तमान आयु अभी हम 10 वर्ष के है ना दोस्तों। कितना वर्ष अभी मेरे पास है? 10 वर्ष। तो इसी तरह अगर हम बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद, तो सोचिए अभी तो 10 है, तो 5 वर्ष जब बाद में आपको जाना, अगर हम अभी 10 साल के हैं तो 5 साल बाद हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा उस समय 15 वर्ष के हम लोग हो जाएंगे। जब बाद बोलेगा दोस्तों तो वर्तमान में जुटता है, वर्तमान आयु में क्या होगा, बाद वाला जुटेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब पूर्व की बात हो, अगर हम बोलेंगे कि 5 वर्ष पूर्व मेरे कितने आयु के हम थे, तो बताइए वर्तमान अभी हम कितने के हैं? 10 के हैं। तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे तो बताइए। तो इसमें घटाना होगा दोस्तों, पूर्व में घटता है तो 10 में 5 घटा देंगे तो दोस्तों 5 वर्ष। यानी कि अगर वर्तमान आयु अगर आपको पता है तो आप बाद वाले भी आयु को पता कर सकते हैं और पूर्व वाले आयु भी पता कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना, पूर्व की बात करें तो घटाएंगे, जितने वर्ष पूर्व बोलेंगे उतना घटाएंगे और जितने वर्ष बाद की बोले उतने आपको क्या कर देना, जोड़ देना दोस्तों। तो बस आपको थोड़ा इस क्वेश्चन में इसी चीज को समझना है, पूर्व और बाद। तो समझते। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आफ्ताब है और उसकी पुत्री है ना। अभी हमको आफ्ताब की आयु पता है ना उसकी पुत्री का पता है, तो आपको क्या करना होगा, मानना होगा। चलिए मानिए, तो क्या मानेंगे, माना कि आफ्ताब है ना, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लो दोस्त, x वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लो तो दोस्तों y वर्ष मान लीजिए, है ना। तो जैसा कि अभी हम लोग को नहीं पता था इन लोग का आयु कितना कितना है, तो अभी हम लोग पहला हम लोग क्या किए, मान लिए आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब इसको हम लोग को क्या बोल रहा था, आगे देखिए
तो क्या कह रहा था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब बताइए दोस्तों, प्रश्नानुसार हम लोग को प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्नानुसार, तो आपको प्रश्न से क्या समझ में आ रहा है, क्या कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व। अब बताइए 7 वर्ष पूर्व में आपको जाना है तो x-7 होगा, तो पुत्री में भी घटेगा, क्या कि 7 वर्ष आपको पूर्व में जाना है, तो इसलिए अभी हम लोग दोनों में 7 वर्ष पूर्व घटा लिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो कौन था बताइए दोस्तों, आयु 7 गुनी आयु का कौन था, आफ्ताब थे, है ना। तो आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुना आयु का था, यानी कि आफ्ताब कौन थे, x वाले, और पुत्री कौन थे, y वाले। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको क्या करना, दोनों का आयु को इक्वल करना है। तो आफ्ताब 7 गुना है ना, ये 7 गुना है, तो सोचिए लड़की कितना गुना कम होगी, 7 है। तो हमको इक्वल करने के लिए आप इस पुत्री को भी 7 से गुना कर लीजिए। तो जैसे आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x-7 और यहाँ पे 7y, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -7 अब सारे को एक साइड आप कीजिए, अल्फ़ाबेट को एक साइड और नंबर को एक साइड कर लीजिए। तो x-7y हो जाएगा और इधर -49 है और ये उठ के जाएगा तो इधर +7। तो अब देखिएगा दोस्तों x-7y और ये माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा -42। इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रश्न से हम लोग देखेंगे, फिर प्रश्न से। अब हम लोग को फिर प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा था कि 7 गुनी आयु का था, काम हो चुका वहाँ तक। अब दूसरा आप देखिए, अब बाद में फिर क्या बोला, अब से 3 वर्ष बाद, है ना। तो अभी सोचिए वर्तमान आयु उसका भी कितना है x और पुत्री का कितना है y, तो सोचिए पूरा 3 वर्ष बाद। तो हम लोग को क्या करना होगा, 3 वर्ष जोड़ना होगा ना, बाद में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आपको पता है। तो 3 वर्ष, हाँ 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कौन कह रहा है, आफ्ताब पुत्री से कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफ्ताब 3 गुना आयु का रहेगा। तो सोचिए फिर से दोनों को इक्वल करना है, तो हमको क्या करना है, पुत्री से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इक्वल हो जाएगा दोनों। तो चलिए, तो x + 3 और इधर जैसे गुना कीजिएगा 3y और +9 हो जाएगा। तो अब दोनों को एक साइड आप कर लीजिए, अब दोनों को हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो x + 3, हाँ देखिए x + 3 और एक काम कीजिए ना, ऐसा इसको यहाँ एक काम कर लीजिए, x को रहने दीजिए, 3y को उठा के इधर लेंगे तो -3y और इधर 9 है रहने दीजिए, उठ के इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3y, तो 9 में 3 गया तो 6। अब इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब हमको इसका आगे कह रहा था कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो बोला क्या ये मनोरंजक है, हाँ तो काफ़ी एक मनोरंजक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइए क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को। तो बोला कि इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ में व्यक्त कीजिए। अब हमको इसको क्या कर लेना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ से पहले यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए दोस्तों आपको क्या करना, समीकरण जो 1 है उससे आपको पहला एक छोटा सा यहाँ पे कॉलम बना लेना है। इसी तरह पहले xy घर में लिखिए और 2 घर आप गैपिंग रखिए। इसी तरह समीकरण 2 से आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 6 है, xy हो गया है ना। इसी तरह दोनों समीकरण से आपको 2 कॉलम बना लेना है। अब दोस्तों इस कॉलम को आपको क्या करना है, भरने सीखना है। तो हम लोग दोस्तों इस कॉलम को कैसे भरेंगे, आप देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम रफ वर्क, ये जो बताएंगे दोस्तों यहाँ पे रफ करें, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग कैसे इसको ग्राफ हम लोग रफ करेंगे, तो ध्यान देना दोस्तों, हम लोग x का वैल्यू कुछ मानेंगे और y जैसे कुछ निकल के आए। तो पहला देखिए दोस्तों, हम x का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो देखते हैं y क्या निकलता है। तो पहला समीकरण देखिए, x के जगह हम क्या लेंगे, 0 - 7y = -42, क्योंकि x हम क्या ले लिए 0, तो 0
अब देखिए जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे फर्क नहीं पड़ता है, तो अब इधर -7y और बराबर -42, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y बराबर 42/7, 7 6 42, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, है ना। तो अगर हम x0 लिए तो y क्या निकला है मेरे दोस्तों 6। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 7, x की जगह भी हम लोग क्या ले लेते हैं 7, तो 7 - 7y बराबर -42, तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस, तो 7y बराबर -42 और ये -7 हो जाएगा, तो -7y बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -49 होगा दोस्तों। इससे ये कटेगा और 7 7 49, तो y आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 7 निकल के आया। अगर हम x 7 लिए तो y भी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 7 निकल के आया। जैसे दोस्तों हम फर्स्ट कॉलम भरे उसी प्रकार से आपको सेकंड कॉलम को भी भर लेना है। तो चलिए हम सेकंड वाला भी कॉलम आपको भर के दिखाते हैं, तो कैसे भरना है चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उसी प्रकार से अभी हम इसको फिर से x के लिए हम अभी क्या ले लेते हैं 0 मानते हैं, तो चलिए 0 - 3y बराबर 6, तो उठ के उधर जाएगा तो 3y बराबर क्या होगा 6, है ना। अब 0 तो कोई काम का नहीं है, तो y बराबर क्या होगा 6/3, जो मल्टीप्लाई में रहेगा दोस्त y के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ये नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे माइनस जो है ना दोस्तों आप इधर इसको भी भेज दीजिए, तो 3 2 जा 6, तो y आया मेरा -2। अगर ये 0 लिए तो y कितना आ गया -2। इसी प्रकार से दोस्त और एक हम लोग यहाँ पे कुछ और वैल्यू सोच लेते हैं, तो आप 3 ले लीजिए x को, एक 3 - 3y बराबर 6, तो इधर क्या होगा -3y रखिए, इसको उठा के उधर लीजिए, 6 - 3 हो जाएगा, तो -3y बराबर 3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3, तो 1 बार में कटेगा, अब देखिए माइनस था तो इधर चला जाएगा माइनस, तो y का मान माइनस आ गया -1। तो अगर हम ये 3 लिए तो ये हमारे पास क्या आ गया -1। तो दोस्तों अब हम पहला तो क्या किए कॉलम बना लिए, है ना, यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अब हमको ग्राफ बनाना है। तो देखिएगा दोस्तों जगह तो मेरे पास थोड़ा कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ये पार्ट को हम मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसको मिटा के यहाँ पे हम आपको ग्राफ समझाते हैं कैसे बनाना है ग्राफ। तो देखिएगा दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस बनाना है आपको इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता है ये x और ये x डैश होता है दोस्तों, जैसे ये y और ये y डैश। आप लोग जैसे 9 क्लास में आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, है ना, तो ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। आपको पता है ये x का प्लस वाले वैल्यू होता है और इधर माइनस वाला, इधर y का प्लस और नीचे y का माइनस। हाँ अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, जितना भी हम यहाँ पे लेंगे ये सारे इक्वल डिस्टेंस होगा। इधर भी हम लोग उसी प्रकार से हम लोग लेंगे, पर देखिए दोस्तों माइनस में ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, तो आपको 1 से 2 घर ही जाना है कि माइनस में देखिए ना ज़्यादा से बड़ा वैल्यू -2 है, तो y में भी वो भी दिख रहे हैं, तो ज़्यादा घर आपको नहीं जाना है माइनस में। तो यहाँ देखिए अच्छा बताइए आपको यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं ये किस रेंज में हमको मिलेगा 1 2 3 में आपको रेंज में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लिख, इधर भी यहाँ पे -1 -2। चलिए अब इधर क्या करना है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना दोस्तों। अब आपको क्या है, अब चलिए पहले तो हम ये ग्राफ किस प्रकार से बना लिए आपको समझ में आ गया हो। देखिए दोस्तों माइनस में ज़्यादा दूर आपको मन है तो अब जाइए, नहीं मेरा मन है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा मन हो गया हम ले लिए। अब आपको इसको सेट कैसा करना है आप थोड़ा समझिए। पहला देखिएगा x में आपको क्या लेना है 0। देखिए दोस्तों x बोले या y बोले 0 हमेशा मेरा ही वैल्यू होगा। तो कह रहा है x में 0 y में 6, तो y में प्लस में 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ घेरिए। और पहला वैल्यू x है तो यहाँ 0 और सेकंड वैल्यू y है तो ये 6 यहाँ पे पहला। चलिए दूसरा आप देखिएगा 7 और 7, x में भी 7 y में भी 7। तो बताइए x में 7 यहाँ पे ऐसे जाएंगे हम लोग, आप लोग स्केल से दोस्तों और ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। मेरा हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो जाए दोस्तों,
और आप लोग ग्राफ को भी अच्छे से बना लीजिएगा। तो दोनों में 7 7 है, तो 7,7। अब देखिए एक ये बिंदु आया और एक ये बिंदु आया दोस्तों, इसको आप स्केल से इसका मिला लीजिए। चलिए दूसरा वैल्यू, अब दूसरा वाला को आप देखिए। फिर x में 0 तो हम कह रहे थे 0 ही होगा, y में -2 तो y वाला ये है -2, तो यहाँ पे आप घेरिए और यहाँ लिखिए ब्रैकेट में 0, -2, हमेशा पहला x और दूसरा y। उसी तरह 3, -1 तो x में आपको 3 ले लेना है और y में -1। तो देखिए दोस्तों ऐसे आएंगे और ऐसे यहाँ पे एक बिंदु आएगा, है ना, तो 3, -1। अब देखिए दोस्तों एक यहाँ पे ये बिंदु है और ये, अब ये दोनों बिंदु का ऐसा करके आप खींच दीजिए। हाँ दोस्तों, ये जहाँ तक आपको मन है आप वहाँ तक इसको खींच दीजिए। तो दोस्तों अब यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ ग्राफ बन गया, हमारे पास तैयार हो गया। तो अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार के इस क्वेश्चन को बनाने में अगर डाउट है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह आपको मेरे वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको पहले आप नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ अधिक जानकारी चाहिए, अगर कुछ पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये 91231700 और 66। आप दोस्तों इस पर भी आके मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे पहले नोट कीजिए। जैसे कि दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे दोस्तों, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आप देखिएगा दोस्तों। क्या है सेकंड क्वेश्चन? कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद रुपए 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो दोस्तों जैसा अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ देख चुके हैं कैसे बनाया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग ग्राफ में हम लोग हल करेंगे। तो किस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को करना है, तो चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार के सारे जो क्वेश्चन है कंटेंट अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग हम बताएंगे। तो दोस्तों चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रखा आप पहले समझिए। और तो क्या कह रहा है देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। तो सोचिए खरीद रहा ना, 3 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा है? 3,900 रुपये में खरीदा। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि माना कि बल्ले का क्रय मूल्य है ना, बल्ले का मूल्य मान लीजिए सीधा मूल्य क्या मान लेते हैं? x रुपये। और यहाँ पे मान लीजिए माना कि गेंद है ना, गेंद है, तो गेंद का मूल्य मान लीजिए दोस्तों ये y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आप थोड़ा समझिए। तो प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा था, आप देखिए कह रहा था क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो कितना बल्ला खरीद रहा? 3, और गेंद कितना है? 6। तो देखिए बल्ले x रुपये है ना, तो 3 बल्ला मतलब कितना का हो जाएगा? 3x रुपये का हो जाएगा। अच्छा प्लस गेंद का कितना? y रुपये। कितना गेंद है? 6 गेंद है, मतलब 6y हो जाएगा। और दोनों को जब हम जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना रुपये बनना चाहिए? 3,900 रुपये, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें अगर कॉमन आ रहा तो आप कॉमन निकाल लीजिए। तो x + 2y = 3900। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना बार में? 1300। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों x + 2y = 1,300 रुपये। ये दोस्तों समीकरण 1 हमारे पास बन गया। चलिए फिर हम लोग देखेंगे, फिर प्रश्न की ओर आइए। फिर प्रश्न से तो बाद में उसने फिर प्रश्न में क्या कह रहा था दोस्तों कि बाद में उसने एक और बल्ला मतलब एक बल्ला और खरीदा तथा उसी प्रकार के 3 गेंद। बल्ला एक खरीदे पर गेंद जो है वो 3 खरीद लिए। तो उस समय हमको कितना लग रहा? 1,300 रुपये लग रहा। तो एक बल्ला मतलब 1x, ठीक है, और 3 गेंद मतलब 3y। और इस समय इनको कितना लग गया हमारे पास?
1300 रुपये। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको सीधे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमको क्या है, अब ग्राफ हमको चाहिए ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे, यहाँ पे आपको एक लाइन लिख लेना है कि समीकरण 1 एवं 2 से। तो अब 1 और 2 हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 1 हमारे पास क्या है कि x + 2y = 1300 रुपये, है ना। तो यहाँ से आपको एक कॉलम बनाना है, इस कॉलम ज़्यादा करके नहीं, बस आपको 3 घर इस पर ले लेना है। ठीक है दोस्तों, एकदम फ्रेश से आपको बना लेना है। इस प्रकार से हम लोग कॉलम बना लें और इस पर 3 घर बनाइए, 3 खांचा बना लीजिए, x और y यहाँ पे ऐसे लग लीजिए। ये तो समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी आपको करना है। तो x + 3y = हमारे पास 1300। अब यहाँ पर भी एक हम लोग कॉलम इसका बना लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर x और यहाँ पे y। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ से कुछ आपको रफ वर्क करना होता है और इस कॉलम को भरना होता है। तो कैसे हम लोग रफ वर्क करते हैं उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए हम नीचे यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला कॉलम हम लोग भरेंगे। देखिए दोस्तों, आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बड़ा ज़्यादा वैल्यू है, तो अब थोड़ा आपको क्या करना ना, बड़ा बड़ा वैल्यू ही मानना है। छोटा अगर हम लोग 2-4 मानेंगे ना दोस्तों, तो ग्राफ बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा अंक है, तो आपको भी उसी लेवल से आपको मानना है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी पहला x को हम लोग 300 मान लेते हैं। देखिए 300 मानने से मेरे पास y क्या निकलता, तो देखिए यहाँ पे x की जगह 300 और प्लस क्या हो जाएगा 2y = 1300। अब बताइए 300 इधर घट जाएगा ना दोस्तों, प्लस में इधर जाएगा घटेगा, तो इधर बचेगा 2y और इधर 1300 में 300 घटा दीजिए, तो कितना बचा दोस्तों 1000। और ये 2 इसमें इधर मल्टीप्लाई में दोस्तों इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो काट लीजिए, तो 500 यानी कि y कितना निकल आया 500। अगर हम 300 लिए तो y हमारे पास कितना निकल आया दोस्तों 500। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर इसको 200 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग 200x को, तो यहाँ पे प्लस 2y = 1300, तो फिर उधर घटेगा दोस्तों, तो 2y = 1100 बचेगा और इससे जब काटेंगे तो 550 बचेगा। यानी कि ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इसको 200x को लिए तो यहाँ पे 550 आ गया हमारे पास। सेम टाइप का दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन पे हम लोग इसको भी भर लेना है। चलिए देखते हैं सेकंड वाले को हम लोग कैसे भरेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 400 पहला ले लेते हैं। 400 + 3y = हमारे पास 1300। इसको हम पहला x को 400 माने, तो जैसे आप उधर 400 घटाइएगा दोस्तों, तो इधर 3y और ये 900 बन के आ जाएगा, और 3 3 × 9 मतलब है y हमारे पास कितना निकल गया 300। तो अगर ये 4 तो y हमारे पास 300। चलिए दोस्तों, और हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं इसमें, चलिए ले लेते हैं हम लोग 6, तो 1300। चलिए दोस्तों हम 700 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों 700। चलिए यहाँ देखिए, हम इस पे एक x को 700 और प्लस 3y = 1300, तो इसको आप 700 घटा लीजिएगा दोस्तों, तो 3y = कितना हो जाएगा 600 और 3 से तो 200 बार में, तो अगर हम इसको 700 ले दोस्तों तो y हमारे पास कितना आ गया 200। अब देख सकते हैं, अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब इसके बाद आपको ग्राफ बना लेना है ना, जो काफ़ी आसान है। देखिए दोस्तों ग्राफ हम इसको मिटा के इस साइड हम ग्राफ बना लेते हैं। ओके चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब हम इस जगह इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से आपको खींच लेना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन खींच। देखिएगा दोस्तों, इधर से हमको ज़्यादा माइनस में, देखिएगा माइनस में वैल्यू नहीं आया है, इसलिए हमको माइनस में ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हमको जो भी लेंगे हम लोग ज़्यादा प्लस वाला ही वैल्यू लेंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए। तो अच्छा बताइए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है आपको काफ़ी बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना। अगर हम मान लीजिए 1 2 का अगर हम रेंज में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या लग रहा है कि आपको ग्राफ हमको लग रहा है 2 किलोमीटर का आपको बनाना होगा। तो ग्राफ तो छोटा में आपको चाहिए है ना, कॉपी तो उतना बड़ा होगा नहीं कि आप एकदम खींचते जाइए।
तो आपको इसी लेवल पे, आपको यहाँ पे जो रेंज लेंगे जो इसी लेवल पे होना चाहिए, जिस लेवल पे आपका यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना चार्ट में जो नंबर आपको दिख रहा है, इसके रेंज में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 का रेंज में ले लेते हैं। 100 हो गया, 200, 300, 400 है ना, ये 500, 600, 700 और यहाँ पे 800। चलिए यहीं तक तो ज़रूरत हमारे काम हो जाएगा। नीचे जैसा अगर चलिएगा दोस्तों, आप देख लीजिए तो इधर -100 हो जाएगा, -100, -200, पर हमको और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों ये x और यहाँ पे हो जाएगा तो ये x डैश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऊपर y और नीचे हो जाएगा y डैश। तो इधर भी एक आध को ले लीजिए, -100 और -200। चलिए ऊपर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। यहाँ तक तो आपको शायद आ रहा होगा समझ में दोस्तों, है ना। अब क्या करना है कि ये जो आपको अंक दिख रहा है ये सब है ना, आपको इसमें अब सेट करना है दोस्तों। कैसे सेट करना है, पहला x में 300 तो y में 500। तो x में ये हो गया, ये 300 की बात था, ठीक है, और y में 500, मतलब इसके रेंज में आपको आना है और यहाँ आके आपको मिलाना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, तो पहला वैल्यू है वह 300 और दूसरा है 500 दोस्तों। इसी प्रकार से पहला 200x में और इसमें 550, तो 200 यहाँ होगा, 550 देखिए, अच्छा 5 और 6 के बीच में तो 550, मतलब इसके बीच में आना चाहिए। तो आपको ऐसे आना है और यहाँ पे 200 के सेंटर कर लेना। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे तो 200, 550 मतलब 550। अभी एक ये बिंदु आया और एक ये बिंदु, तो आपको दोस्तों ऐसा स्केल से आपको इसको मिला लेना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब सेकंड वाले को चलिए, तो x में 400 और y में 300, तो x में 400 तो ये हो गया और y में 300, तो ऐसे जाना है और ऐसे आना है, आपको मिला देना, ठीक है। आप स्केल से दोस्तों कीजिएगा, मेरा क्या है कि इतना बड़ा तो स्केल होगा नहीं कि हम इसको स्केल पे बना लें। तो चलिए ये 400 और 300 दोस्तों। दूसरा है x में 7 और y में 2, तो x में 7 मतलब यहाँ पे आ गया और इसमें y में 2। तो देखिए दोस्तों यही लाइन रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 700 और 200। तो अब हमारे पास ये बिंदु और ये बिंदु आया दोस्तों, इसको आपको स्केल से मिला लें। तो बस दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप ग्राफ देख सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट भी फिर से इसको कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आप शायद नोट कर लिए होंगे, है ना दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। बोल रहा है क्या कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कितने महीने, 1 महीने बाद उसका क्या होता है, भाव बढ़ जाता है। मान लीजिए 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या होता है, 300 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है कि इस स्थिति को फिर से हमको बीजगणितीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना दोस्तों। तो अभी हम लोग जैसा 1 नंबर और 2 नंबर अभी हम लोग क्या ग्राफ सीख चुके हैं। तो आप देखिएगा इसका हम लोग फिर से हम लोग क्वेश्चन को ग्राफ में हम लोग को बनाना है। तो किस प्रकार से हम लोग दोस्तों बनाएंगे, तो देखिएगा जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। तो पहले हम लोग को क्या करना, मान लेना होगा, माना कि सेब का मूल्य है ना, तो सेब का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपए है। और इसी तरह माना कि क्या है, अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपए। ठीक है, तो सेब का मूल्य x रुपए है और y का मूल्य है अंगूर का मूल्य है y रुपए। तो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं, तो प्रश्नानुसार आप देखिए दोस्तों 2 केजी सेब है, तो केजी का है x रुपए, तो 2 केजी मतलब 2x, और 1 केजी अंगूर है मतलब 1y, और इसको कितना रुपए में इसको मिलता है, 160 रुपए। तो सिंपल सा समीकरण 1 बन गया दोस्तों। फिर प्रश्न से क्या था, फिर प्रश्न से हमको क्या करा दोस्तों, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर,
तो 4 kg मतलब 4x और 2 kg मतलब 2y और इसका मूल्य हमारे पास हो जाता है 300 रुपये। तो दोस्तों इसमें देखिए कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 2 दोनों में कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से y2 बाहर हो गया तो y और यहाँ पे 300। तो देखिए दोस्तों इससे इसको काट देना है आपको, तो 150 बाद में कटेगा 150। तो जैसे यहाँ 2x प्लस y दोस्तों और यहाँ पे कितना आ गया 150 और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 हमारे पास कितना है दोस्तों 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ से एक आपको क्या करना है कॉलम खींच लेना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कॉलम और इसको 3 घर में बना लीजिए, पहला x और दूसरा y। इसी तरह समीकरण 2 से भी आपको करना है दोस्तों, क्या कीजिए 2x प्लस y बराबर 150। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक, अब इससे भी आपको क्या कर लेना है एक कॉलम खींच लेना है, कॉलम चलिएगा दोस्तों, और इसको आपको 3 घर में बांट लेना है, इसी तरह x y। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमको रफ वर्क करके आपको यहाँ पे भर लेना है, चलिए हम लोग भरेंगे, है ना। तो क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पे भर जाए, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे x के जगह हम 50 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा अगर हम 100 ले लेते हैं। चलिए तो अगर हम x को 100 माने हुए हैं तो यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 160। तो बताइए तो 2 इंटू 100 मतलब 100 और प्लस y बराबर 160, तो 200 होगा तो y बराबर 160 और ये उठ के जाएगा तो माइनस 200, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों -40, यहाँ पे आ जाएगा -40, है ना दोस्तों। अब इसी तरह से हम इसको क्या एक मान लेते हैं 50 मान लेते हैं x का वैल्यू, तो 2 इंटू 50 प्लस y बराबर 160। देखिएगा दोस्तों तो यहाँ 100 प्लस y बराबर 160 घटेगा उधर, तो बताइए दोस्तों 160 माइनस 100 तो y कितना निकल आया दोस्तों 60। आप देख रहे हैं क्या 160 में 100 घटाएंगे तो 60 बचेगा, तो ये अगर हम 50 लिए तो ये हमारे पास क्या निकल गया 60। सेम दोस्तों इसको भी आपको भरना है, तो हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, 20 नहीं 30, हाँ 30 ले लेते हैं। चलिए इसको अगर हम 30 लिए दोस्तों तो देखिए 2 इंटू 30 प्लस वाई बराबर 150, तो 30 टू 60 बना प्लस y बराबर 150 दोस्तों, तो y हमारे पास 150 और ये इधर माइनस हो गया 60, तो y कितना हमारे पास बचा 90, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है दोस्तों, तो हम क्या लिए इसको 30, तो ये हमारे पास आ गया 90। चलिए दोस्तों और इस पर एक हम लोग कुछ और हम लोग नंबर एक ले लेते हैं, तो 40 एक जगह लिए हुए हैं, चलिए प्लस 40 ले लेते हैं हम x का, तो 2 इंटू 40 प्लस वाई बराबर 150, तो 80 बना प्लस y बराबर 150, तो 80 उधर घटेगा 150 माइनस 80, तो y बराबर कितना होगा 0, 15 में 8 गया तो 10, 7 बचेगा ना दोस्तों, 87 150। तो अगर हम ये कितना लिए दोस्तों 40, तो ये हमारा आ गया 70। अब देखिए दोस्तों हम कॉलम को भर लिए, आप लोग वो अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए आगे इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। ये दोस्तों हमारे पास रफ वर्क था, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको फिर मिटा लेते हैं, है ना, क्या कि जगह कम है। अब देखिएगा दोस्तों इसका हम लोग ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ आपको बहुत पता है। देखिए दोस्तों माइनस में, अच्छा y में -40 है y में, तो हमको x में तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा ये हमारे पास है 0, ये आपको पता है x और यहाँ x डैश, ये हो गया y और नीचे हो जाएगा y डैश, ठीक है दोस्तों। आप ऐसा एरो बना लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि 100 जाना है x में दोस्तों, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। बैक जाएंगे हम लोग इसका पीछे साइड, तो -10 -20, ठीक है, इधर आपको जाना है नीचे में। चलिए तो -10 -20 -30 -40 -50। अगर आप ऊपर चलिएगा दोस्तों, है ना, कितना हो गया 10 20 30 40 50 60
70 और यहाँ 80। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ 10, 20 सीधे आप स्टार्ट कर दे रहे। हाँ दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन में भी आपको हम समझा चुके थे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो क्या कि जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ में जो हमारे पास वैल्यू आया है, ये देखिए किस रेंज का हमारे पास वैल्यू है ना दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों क्या कि ये हमारे पास जैसे मतलब 10 का अगर रेंज मिलेंगे तो ये सारे हमको वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों हम क्या किए, यहाँ पे 10 का हम लोग एक रेंज ले लिए है दोस्तों, है ना। तो आपको भी इस तरह दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से आपको वैल्यू ले लेना है। अब चलिएगा दोस्तों, अब इसको हम लोग ग्राफ में हमको शो कर देना। तो x में देखिए दोस्तों 100 और y में -40। तो x में 100 यहाँ और -40 यहाँ। तो आप इसको सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे एक वैल्यू, पहला x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू है -40 और इसको आप घेर लीजिए। सेकंड वाला है x का 50 और y में 60। x का 50 हो गया हमारे पास यहाँ और y में 60 और y में 60, ऐसे है ना दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे 50 और 60। हमेशा पहला वैल्यू x होगा, सेकंड में y होगा दोस्तों। अब हमारे पास दो बिंदु है, एक ये और ये। इसको दोस्तों आपको ऐसा स्केल से मिला लेना। थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छा से आपको मिला लेना है ना, ताकि यहाँ से आपको इस प्रकार से मिला लीजिएगा। चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला 30, 90। x में 30 और y में 90 है दोस्तों। हम 80 तक लिए हुए तो थोड़ा और आपको बढ़ा लेना है इसको। यहाँ पे 90 हो गया, ऊपर y हो गया। तो अब हमको क्या था, 30 और 90। x में 30 और y में 90 कहाँ पे आएगा दोस्तों, आप ऐसे इसको से मिला लीजिएगा। और यहाँ पे 30, 90। चलिए दूसरा है 40 और 70। दूसरा 40 और इसमें हम लोग 70, ऐसे दोस्तों। तो 40, 70। अब दोस्तों ये दो बिंदु आया है, आपको ऐसे मिला लेना। आपको जहाँ तक होगा दोस्तों आप इसको माने जहाँ तक आपको बढ़ाने का बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज 3.1, और यही इसका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आपको एक बात कहना है, अगर किसी प्रकार का अगर मेरे एक्सरसाइज में आपको दिक्कत होता है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाइए या व्हाट्सअप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका सारा जो कॉन्सेप्ट से आपको अगर दिक्कत होता है उस सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज बार इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। ओके, और होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।